नमस्कार, आप देख रहे हैं CNX 24 खबर। गुना से चुनावी सभा में पहुंचे आज दिग्विजय सिंह, जहां उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की उपलब्धि बताए। वहीं माधवराव सिंधिया को भी NFL गेल विजयपुर का श्रेय दिया गया और बीजेपी सरकार के विधायक ने 10 सालों में कोई विकास नहीं किया। गुना शहर के कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जहां पर रोड अच्छी हो। 20 सालों में जैसा गुना था वैसा ही अभी है। जिस विधायक ने 5 साल कुछ नहीं किया, उसे विधायक को भाजपा ने फिर से अपना उम्मीदवार बनाकर गुना से उतारा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह में सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा, सिंधिया जी के पास 22 विधायक थे और वह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जबकि कमलनाथ जी के साथ ज्यादा विधायक थे। हमने सिंधिया जी को सब कुछ दिया, उनके विधायकों को जो सिंधिया जी ने बोला वह दिया, फिर भी उन्होंने दगा किया। और दिग्विजय सिंह ने गुना से पंकज सिंह कनेरिया को वोट करने को कहा। नौजवान युवा ईमानदार को चुने, ना कि जिसने कुछ काम नहीं किया। क्या फिर से उसी को चुनोगे? पहले जब तक आप जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करोगे, राष्ट्र का हित नहीं होगा। कोई भी चीज अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो जो कांग्रेस के काल में आधे से कम दामों में मिलती थी, आज वह भारतीय जनता पार्टी के शासन में दुगने से तिगने दामों पर हम उसे ले रहे हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना का झुंझुना 18 साल से माननीय शिवराज सिंह जी कहीं सो रहे थे, उन्होंने आप सभी के लिए लाडली बहना का जो झुंझुना पकड़ाया है। तो क्या 18 साल में मैं पूछना चाहती हूँ शिवराज सिंह जी से कि 18 साल में उन्हें अपनी लाडली बहनों की याद नहीं आई? उनको लग रहा था कि हमारी सत्ता हाथ से जा रही है, तब उन्हें अपनी लाडली बहनों की याद आई। नीतीश सरकार को, चलती हुई सरकार को, जिसका विजन बहुत बड़ा था, वो इस मध्य प्रदेश को 15 साल के कुशासन से मुक्त करके सुशासन की ओर ले जाना चाहती थी, जो आप सबकी भलाई के लिए काम करना चाहती थी, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती थी, महिलाओं का सम्मान करना चाहती थी। और मित्रों, इस महंगाई को, जिस महंगाई के, गरीबी के, जिस महंगाई ने गरीबों के चूल्हों से घर में आग लगाने का काम किया, उस महंगाई से राहत देने का काम करना चाहती थी। उसका का क्या वजह नहीं करेंगे? हमारे पंकज कनेरिया जी देसी धमाका है, एडवोकेट है, जो गुना का विकास करेंगे। पंकज जी, गोपीलाल जी, कोई एक भी उदाहरण नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि हमारे पंकज कनेरिया जी को चुने। सम्माननीय दिग्विजय सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सबकी ओर से भी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। वो एक नाम मात्र का प्रत्याशी है, उसके ऊपर दलाल यहाँ के जो है वो हावी हैं। पिछला कार्यकाल उठा के देख लो, उनका जो काम है कहीं भी कोई काम रहा है। मामा शिवराज सिंह मामा ने इतने पाप किए कि विधानसभा चुनाव में मोदी जी को आना पड़ा, अमित शाह को रावण आना पड़ा, पूरी बीजेपी आ जाए रावण में तो भी हम जीतेंगे हजारों से, कह दो इन गद्दारों से। हमारा भाई युवा सरकार 2020 में गिरा दी गई। आप सब उस नेता को जानते हैं और हमको एक ऐसे गद्दार से यहाँ छुटकारा मिला है कि हम यहाँ आज कांग्रेस को खड़ा करने की स्थिति में हैं। और ये जनसैलाब आपको दिख रहा है, ये आपका प्रेम है। मैं आप सबके लोकतंत्र के मंच पर हम जनता की व्यथा जब गा रहे थे और सिंधिया राजघराने की बात कर रहे थे कि इस गुना और अशोकनगर जिले ने राजमाता साहब से लेके माधवराव सिंधिया जी से लेके ज्योति आदित्य सिंधिया जी को आशीर्वाद प्रदान किया, इसके बाद हमारे दोनों तीनों जिले मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में क्यों आते हैं? लोगों की समस्याएं हल क्यों नहीं होती? बहुत सारे मुद्दे थे, तब ये स्थिति आई कि उसने तो आपको आशीर्वाद दिया था, लेकिन आपने हमेशा उस आशीर्वाद का गला घोटा है। आप ये निश्चित मान लीजिए कि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं हमेशा अपने आप को सेवक के रूप में देखता हूं। मैं वो भी भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहित शर्मा, राज बहादुर जी, रामनाथ पंकज जी, रविंद्र जैन, नीलू भाई, कैंचीबिड़ी परिवार से वो भी आए और आज कांग्रेस ज्वाइन करें। मैं इन सबको सीखता से आए और थोड़ा मन बर्बादी का कारण बनती है। इसलिए महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज संयोग से पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है। वो एक ऐसी शख्सियत थी
जिन्होंने इस देश की आत्मा को समझा, महात्मा गांधी के अनुयायी बने और महात्मा गांधी ने इस देश के गरीबों को देश की आज़ादी में जब जोड़ा, तभी ये देश आज़ाद हो पाया। नहीं तो उस हुकूमत के खिलाफ, जिस हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, ऐसी हुकूमत से लड़ाई लड़ने के लिए एक नंगे फकीर ने डंडा हाथ में लेकर सत्य, अहिंसा, सद्भाव का रास्ता अपनाते हुए इस देश को आज़ादी दिलाई। इससे बड़ी और क्या सफलता हो सकती है। और इसीलिए गांधी जी ने मुझ पर दायित्व सौंपा था कि हम स्वर्गीय श्रीमद माधवराव जी सिंधिया को कांग्रेस में लाए। और मुझे इस बात को कहने में कहीं हिचक नहीं है कि ये काम संजय गांधी जी ने, इंदिरा जी ने मुझको और अर्जुन सिंह जी को सौंपा था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम माधवराव जी महाराज को कांग्रेस में उनका किया, मंत्री पद दिया, उनके कहने से मंत्री बनाए, उनके कहने से हर प्रकार का हम लोगों ने समर्थन किया। अब 2018 में 114 में से 22 विधायक उनके साथ थे और उनको हम मुख्यमंत्री कैसे बना देते? जहाँ बहुमत, अपार बहुमत कमलनाथ जी के साथ था, तो उनको मुख्यमंत्री हम कैसे बना सकते थे? पूरे तरीके से हम लोगों ने उनको उसके बाद भी सहयोग किया। जो उन्होंने मंत्रिमंडल में नाम दिए वो हमने लिए, जो मंत्रालय मांगे वो दिए, जो काम चाहते थे वो उनको किया। सिंधिया स्कूल की जमीन निःशुल्क दी कमलनाथ जी ने, जो कि आज अपने आप में उसके खिलाफ अनेक बातें होती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2018 में बड़ी मुश्किल से हम लोगों की सरकार बनी थी और सरकार अच्छी चल रही थी, वादे पूरे किए जा रहे थे, किसानों के कर्जे माफ हो रहे थे, बिजली के बिल घटते चले जा रहे थे। और जो माफिया राज था, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी कॉलोनी काट ली थी, बड़े बड़े मकान बना दिए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। भ्रष्टाचार के ऊपर जांच शुरू हो गई थी और उन भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जब चालू हो रही थी, जिसमें कि व्यापम के अंदर शिवराज सिंह चौहान और उनके सभी साथियों को आरोपी बना सकते थे, इससे हड़बड़ाकर इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और विधायकों को 25 से 50 करोड़ रुपए देकर उन्होंने खरीद लिया और आप द्वारा चुनी हुई सरकार गिरा दी। मेरा आपसे यही कहना है कि पिछले 5 साल में 15 महीने छोड़ दिए जाएं, जितना भ्रष्टाचार मैंने देखा है, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता होगा। हर चीज के लिए कभी नहीं है। उनके क्या वो किसको चाहते थे गुना, शहर में किसको टिकट दिलाना चाहते थे और किसको मिला है ये भी बता लो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जहाँ रहो ईमानदारी से रहो, दगा मत दो। दगा दोगे तो जनता आप पे विश्वास नहीं करेगी। अब यहाँ पर भी नागोगढ़ में जो उम्मीदवार है, इस परिवार को हम लोगों ने क्या नहीं दिया, और आज इससे बड़ा दगाबाजी और इसमें हमारी गद्दारी और क्या हो सकती है। इसी प्रकार सिंधिया जी को क्या नहीं मिला, क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी को और इंदिरा जी के परिवार